बात सियासत की। पटना एसएसपी ने पीएफआई पर कार्रवाई को लेकर इसकी तुलना आरएसएस से क्या कर दी। बीजेपी बौखला गई और वो हर कीमत पर एसएसपी पटना के खिलाफ कार्रवाई चाहती है, लेकिन जेडीयू ने भी अपने इरादे साफ कर दिए। वो बीजेपी की मांग पर गौर फरमाने वाली नहीं है, उसने बीजेपी से किनारा कर लिया है। जेडीयू के इस दांव के साथ हिंदुस्तानी अवामी मोर्चा अवाम मोर्चा का मिला है और मांझी ने भी कहा है कि दलित होने की वजह से मानवजीत सिंह ढिल्लों को परेशान किया जा रहा है। तो क्या जेडीयू और बीजेपी के रिश्तों में जो दरारें पहले से हैं वो और चौड़ी हो जाएंगी? जेडीयू के तेवर इसलिए भी गर्म हैं कि गृह मंत्रालय नीतीश के पास है और नीतीश के अधिकारियों पर बीजेपी सवाल उठाए, ये जेडीयू को बर्दाश्त नहीं। एसएसपी पटना का बयान दोनों से तुलना करना मेरे समझ से उचित नहीं है। दलित तो एसएसपी हैं, एसएसपी को परेशान करने का जहाँ तक सवाल है, मैं कह सकता हूँ कि ऐसी बातें प्रायः होती रहती है। कभी स्लिप ऑफ टंग हो सकता है, कहने का कोई दूसरा उनका मकसद हो सकता है, लेकिन इसको कोई इशू जो बनाया जा रहा है, इसमें कहीं कहीं ऐसा लगता है कि शायद कमज़ोर आदमी हैं या कमज़ोर तबके के लोग हैं, इसलिए इसको इशू बनाया गया है। तो बीजेपी के साथ दिक्कत यह है कि उसे मातृ संगठन आरएसएस पर सवाल हो तो वो कैसे चुप रहे। लड़ाई इसी बात की हो रही है। अब इस चित कौन बैठता है, पट कौन खाता है, आगे देखना होगा। वहीं एसएसपी के बयान पर सियासत थमने का नाम नहीं ले रही। कुछ और भी राजनीतिक प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं, वो आपको सुनाते हैं। ऐसे अधिकारियों को मैंने, अधिकारी की बात नहीं, मैंने पूरे जो संघ को नहीं समझते हैं, मैंने कहा उनको संघ के कार्यक्रम में जाकर अनुमति लेकर देखना चाहिए कि संघ क्या कर रहा है। उसके बाद संघ के बारे में कोई विचार प्रकट करनी चाहिए। बिना जाने विचार प्रकट करने से भ्रम की स्थिति उत्पन्न होती है और वातावरण बिगड़ता है। भारतीय जनता पार्टी का हराना हरकत है। एसएसपी ढिल्लों साहब ने दोनों के प्रशिक्षण की तुलना की। जो लोग गिरफ्तार हुए हैं, जो अपने वक्तव्य दिए हैं, जो उनको प्रथम दृष्टया जांच में आया है, उसकी उन्होंने तुलना किया है। अब रह गई कार्रवाई की बात, तो कार्रवाई तो अपराधियों पे करना है। तो भारतीय जनता पार्टी अपराधी और आतंकी पे तो कार्रवाई नहीं कर पा रहे हैं। यही एसएसपी ने तो गिरफ्तार किया, बड़े से बड़े खुलासे किए हैं, तो फिर इन पे कार्रवाई कैसा? भारतीय जनता पार्टी को अगर कार्रवाई करना है तो गृह मंत्रालय और गृह मंत्री पे करे। वरीय आरक्षी अधीक्षक ने पीएफआई और आरएसएस की ट्रेनिंग की एकरूपता के संदर्भ में कहा कि सिमिलर टाइप का ट्रेनिंग है, लेकिन कार्रवाई करने से मना नहीं किया। जो बात हम लोग पहले से कह रहे हैं कि आरएसएस देश के लिए खतरा है, वो बात तब भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को भी बात समझ में आ रही है। और एसपी कौन रहेगा नहीं रहेगा तय सरकार न करेगी। जो भी सीनियर एसपी ने कहा, वर्तमान परिवेश में जो खतरा है देश के अंदर में, उसकी ओर अंकित किया है। कार्रवाइयाँ अगर पीएफआई के खिलाफ अगर सबूत आएंगे, उनके भी खिलाफ होगा। जिन संगठनों के खिलाफ देश में अराजकता स्थिति उत्पन्न करने की बात आएगा, उनके भी खिलाफ कार्रवाई होगी। और खबर हाजीपुर से, जहां पर डीईओ ने एक नया पत्र जारी कर अपने ही आदेश को वापस ले लिया।